गुड मॉर्निंग और सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। एमडी स्कूल रावत सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पीछे हमने 9 मॉडल पेपर जो है इनका विस्तृत से हमने अध्ययन कर लिया है। आज का हमारा मॉडल पेपर रहेगा नंबर 10 का। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारे सामने आएगा वो आएगा, स्वच्छ भारत मिशन का उदय जो है वो कैसे हुआ था। तो टॉपिक रहेगा आज का हमारा स्वच्छ भारत मिशन। तो ध्यान रहे कि ग्रामीण स्वच्छता को राज्य सरकार का विषय जो है वो माना जाता है, किंतु केंद्र सरकार ने राज्य के प्रयासों को सहयोग देने के उद्देश्य से 1986 ईस्वी में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो है वो लागू किया गया था। यानी प्रारंभ में जो कार्यक्रम लागू किया गया था उसका नाम था केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता मिशन। तो इस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे श्री राजीव गांधी, और इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जो है वो यही था कि प्राथमिक रूप से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा महिलाओं को निजता एवं सम्मान जो है वो प्रदान करना था। बाद में क्या किया गया था, 1 अप्रैल 1999 ईस्वी में इस कार्यक्रम में संशोधन कर दिया गया था और केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता की जगह एक नया नाम दे दिया गया था इसे, और वो नाम था पूर्ण स्वच्छता अभियान। और यह कार्यक्रम जो है वो जब चेंज किया गया था, अर्थात जब इसका नाम बदला गया था, तो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। बाद में क्या किया गया था, 1 अप्रैल 2012 ईस्वी को इसका नाम यानी पूर्ण स्वच्छता अभियान से बदल करके निर्मल भारत अभियान जो है वो कर दिया गया था। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे श्री मनमोहन सिंह जी। और इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य जो था वो था सामुदायिक संतुष्टि दृष्टिकोण अपना करके ग्रामीण भारत को निर्मल भारत में परिवर्तित करना तथा 2022 तक यानी 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को 100% स्वच्छ करना था। ठीक है ना। बाद में क्या हुआ कि 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को निर्मल भारत अभियान का नाम बदल करके पुनः इस कार्यक्रम का नाम जो है वो कर दिया गया था, और वो कार्यक्रम का नाम था स्वच्छ भारत मिशन। और यह नाम जब चेंज किया गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी, यानी निर्मल भारत अभियान की जगह इसका नाम बदल करके पुनः स्वच्छ भारत मिशन कर दिया गया था। और इसका लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करके और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सभी ग्राम पंचायतों को 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करना है। ये मुख्य जो है उद्देश्य था कि 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से संपूर्ण भारत को जो है वो मुक्त करना था। और इसी कार्यक्रम के तहत शौचालय निर्माण हेतु प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 12,000 रुपये, कितने रुपए, 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। और इस प्रकार एक लंबे समय के बाद स्वच्छ भारत मिशन का वर्तमान स्वरूप जो है वो सामने आया है। तो ये पूरा का पूरा अपना टॉपिक जो था वो था स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। अब अपने बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रहेगा कि ठोस कचरा जो है उसकी परिभाषा और ठोस कचरा प्रबंधन से लाभ कौन कौन से होते हैं। तो ये दोनों प्रश्न जो है वो मैंने इस पीडीएफ में डाले हैं, इस मॉडल पेपर में डाले हैं, जो एग्जाम यानी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने ठोस कचरा की, कि ठोस कचरा जो है वो क्या होता है। घरों, कारखानों, उद्योगों, अस्पतालों और अन्य संस्थानों से निकलने वाला जो सूखा व गीला अनुपयोगी सामान होता है वो सामान ठोस कचरा कहलाता है। अब देखिए इसके लाभ आएंगे कि ठोस कचरा प्रबंधन से हमें लाभ क्या क्या प्राप्त होते हैं। तो ठोस कचरा प्रबंधन की प्रक्रिया से अनेक लाभ होते हैं। इन लाभों में जन स्वास्थ्य, पर्यावरण व पारिस्थितिकी तंत्र को तो लाभ मिलता ही मिलता है, साथ ही अनेक प्रकार की सामाजिक आर्थिक दशाओं में भी मतलब जो है वो लाभ की प्राप्ति होती है। अब अपने मुख्य मुख्य लाभ जो है वो अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लाभ आता है कि ठोस कचरा प्रबंधन से आग लगने, चूहे जो है वो फैलते हैं, चूहे फैलना, संक्रामक रोगों की कीटों व रोगाणुओं के फैलने पर नियंत्रण तथा आवारा जानवरों पर नियंत्रण किया जा सकता है। इससे आवारा जानवर जो है
वो नहीं आएंगे, जब कचरा नहीं रहेगा यह, तो आवारा जानवर जो है उन पर भी अच्छे से नियंत्रण हो पाएगा। दूसरा जो लाभ ये मिलेगा कि ठोस कचरा प्रबंधन से रोग नियंत्रित होंगे, जन स्वास्थ्य में सुधार होगा, श्रम करने की क्षमता बढ़ेगी, अस्पतालों पर मरीजों का भार जो है वो भी कम होगा। तीसरा लाभ होगा कि इसके कारण जहरीले पदार्थों की निकासी कम होने से जल प्रदूषण जो है वो भी नहीं हो सकेगा। और चौथा लाभ होगा सस्ता और अच्छा वानस्पतिक खाद मिलेगा, कृषि की उत्पादक क्षमता बढ़ेगी तथा पैदावार जो है वो अधिक होगी। और पांचवा लाभ मिलेगा कि बिजली उत्पादन के लिए सस्ती ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे बिजली उत्पादन जो है उसका व्यय जो है वो कम होगा। और छठा लाभ रहेगा कि कचरा निस्तारण से कच्चा माल मिलेगा, जिससे पुनः चक्रणीय पदार्थों से बनी वस्तुएं जो है वो भी सस्ती मिलेगी मार्केट के अंदर। और सातवां लाभ होगा कि कचरा निस्तारण कार्यों में वृद्धि होने पर रोजगार के अवसर जो है वो अधिक उपलब्ध होंगे तथा आय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और अंतिम और आठवां जो लाभ होगा वो ये होगा कि इससे कीमती धातुओं की उपलब्धि होती है, इससे कीमती धातुओं की उपलब्धि होती है। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके बच्चों, थैंक यू।